नमस्कार, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। लघु सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण हम लोग पढ़ रहे थे और समास प्रकरण में तत्पुरुष समास प्रकरण चल रहा था। तत्पुरुष समास प्रकरण में आपको विदित होगा, याद होगा कि समासांत अच प्रत्यय करने वाले सूत्र हम लोग पढ़ रहे थे कि कौन से सूत्र समासांत अच प्रत्यय का विधान करते हैं और किस परिस्थिति मतलब किन किन परिस्थितियों में करते हैं, ये जो है प्रकरण चल रहा था। तो यहाँ पर एक सूत्र आया था, जो सबसे पहला सूत्र था तत्पुरुषस्यांगुलेः संख्या अव्ययादेः। एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ कि ये सूत्र जो है तत्पुरुषस्यांगुलेः संख्या अव्ययादेः सूत्र भी क्या करता है, समासांत अच प्रत्यय करता है। कैसी परिस्थिति में अच प्रत्यय करता है, तो ये सूत्र कहता है संख्या अव्ययादेः अंगुल्यन्तस्य समासांतो अच स्यात्। इसका मतलब ये है कि संख्या अव्ययादेः संख्यावाचक शब्द और अव्यय शब्द आदि में हो, अंगुल्यन्तस्य अर्थात अंगुलीवाची शब्द अंगुली शब्द अंत में हो, समासांत अच प्रत्यय होता है, ऐसा ये सूत्र कहता है। तो तत्पुरुषस्यांगुलेः संख्या अव्ययादेः सूत्र भी समासांत अच प्रत्यय का विधान करता है। इसको नोट कर लेना, यह पूछा जाता है। इसके उदाहरण है द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य द्वयंगुलम। तो पहला एक जो तो उदाहरण है द्वयंगुलम, द्वयंगुलम में भी समासांत अच प्रत्यय होता है इसी सूत्र के द्वारा। द्वे अंगुली प्रमाणम अस, इस प्रकार से इसका लौकिक विग्रह करते हैं। एक उदाहरण है निरंगुलम, निरंगुलम में निर्गतम अंगुलिभ्यो निरंगुलम, इस प्रकार से निरंगुलम में भी समासांत अच प्रत्यय होता है। इसके बाद समासांत अच प्रत्यय करने वाला एक सूत्र आया था अहस् सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच्च रात्रे। अहस् सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच्च रात्रे सूत्र भी समासांत अच प्रत्यय का विधान करता है। और ये किन शब्दों के परे करता है कि अहस् सर्वैकदेश मतलब अहस् मतलब अहन, सर्व एक देश, संख्यात पुण्याच और संख्या और अव्यय, ये इन शब्दों से परे यदि रात्रे है अर्थात रात्रिवाचक शब्द हो तो समासांत अच प्रत्यय होता है। इसके उदाहरण हम लोगों ने सिद्ध किया था, इसके उदाहरण लगाए थे, जैसे कि अहोरात्रः, अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रः, सर्वरात्रः, संख्यात रात्रः, द्विरात्रम, त्रिरात्रम, इस प्रकार से इसके प्रयोग हम लोगों ने सिद्ध किया था। पूर्वरात्रः, पूर्वरात्रः जो तो एक देशवाचक का उदाहरण है, संख्यात रात्रा भी हो गया था। पुण्यरात्रः ये भी है, द्विरात्रम, त्रिरात्रम, इस प्रकार से हम लोगों ने इसके जो अहस् सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच्च रात्रे है, ये जो सूत्र है, इसके उदाहरण हम लोगों ने सिद्ध किया था। तो इसका मतलब यह है कि इन शब्दों से परे जो अभी अहस् सर्वैकदेश ये सूत्र में जितने पद हैं, इन शब्दों से परे यदि उत्तर पद रात्रिवाचक पद हो तो समासांत अच प्रत्यय होता है, ऐसा इस सूत्र का कहना है। यहाँ पर कुछ विशेष विधान करने वाले सूत्र आए थे, जो कि मैंने आपको बतलाया था कि पुल्लिंग का विधान करने वाला एक जो है, तो यहाँ पर नियम सूत्र आया था रात्रान्नाः पुंसि। ये सूत्र जो है क्योंकि परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, इस नियम के द्वारा सा नपुंसकम से यहाँ पर भी नपुंसक की प्राप्ति हो रही थी। और उसको यहाँ पर उसका एक अपवाद सूत्र आया था रात्रान्नाः पुंसि एतद अंतौ द्वंद्व तत्पुरुषौ पुंसेवा। ये निश्चित ही जो तो पुंसे मतलब पुल्लिंग का विधान किया था कि ऐसी स्थिति में, कैसी स्थिति में कि रात्र अन्न आह पुंसी, ये जो हो तो यदि अंत में हो रात्र, अन्न और अहन, यदि ये शब्द बाद में हो, इसको मैंने पढ़ाया था, इसलिए जो तो इसका केवल एक रिवीजन ही है कि ये शब्द यदि बाद में हो तो केवल पुंसेव अर्थात पुल्लिंग ही होगा, ना कि नपुंसकलिंग, इस प्रकार से इसने कहा था। इसके बाद एक बहुत अच्छा वार्तिक आया था, जो वार्तिक है संख्या पूर्वम रात्रम क्लीवम। ये जो इसने कहा कि संख्या पूर्वम अर्थात संख्यावाची शब्द पूर्व में हो, पर में रात्र शब्द हो तो क्लीवम, क्लीवम अर्थात नपुंसक लिंग ही होगा। ठीक है, तो संख्या पूर्वम रात्रम क्लीवम, इसको ध्यान रखना। वार्तिक को बहुत महत्वपूर्ण वार्तिक है कि यदि संख्यावाची शब्द पूर्व में है और पर में रात्र शब्द है तो ऐसी स्थिति में क्लीबम अर्थात नपुंसक लिंग का ही विधान होगा। तो द्विरात्रम, त्रिरात्रम, ये ही प्रयोग जो तो सिद्ध उचित होते हैं या सम्यक होते हैं, सही होते हैं, सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से और भी अन्य इसी संख्या मतलब इसके उदाहरण देख लेना। इतना होने के बाद क्योंकि ये समासांत अच प्रत्यय चल रहा था, समासांत अच प्रत्यय का ये यहाँ पर प्रकरण चल रहा था। अब इसके बाद जो है तो समासांत टच प्रत्यय का यहाँ पर जो है तो विधान होता है, मतलब समासांत टच प्रत्यय का प्रकरण आता है। तो इसको अंडरलाइन कर लेना, समासांत
टच प्रत्यय। टच में भी क्या होता है ना, टकार चकार की संज्ञा, बचता केवल आ ही है, इसको ध्यान रखना। यहां पर भी केवल क्या बचता है, आ। अब ये जो टच प्रत्यय है ये कहाँ होता है, समासांत, अर्थात समास होने के बाद समास के अंत में ये टच प्रत्यय होता है। तो पहला तो आपको ये याद रखना है कि समासांत टच प्रत्यय करने वाले सूत्र कौन कौन से हैं। तो पहला सूत्र कौन सा है, राजाः सखिभ्यश्टच। एक ये सूत्र आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, राजाः सखिभ्यश्टच। और ये जो सूत्र है कहाँ कहाँ टच प्रत्यय करता है, जैसे कि परम राजा, इसी तरह से महाराजा, ठीक है। तो ऐसे स्थलों पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर टच प्रत्यय होता है। इसी तरह से योगी राजा। तो अब ये जो राजाः सखिभ्यश्टच जो सूत्र है, ये सूत्र क्या है, टच प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है, समासांत टच प्रत्यय का विधान करता है। राजाः सखिभ्यश्टच, राजाः सखिभ्यश्टच, राजाः सखिभ्यश्टच। यहां पर इसका एक बार समास देखना कि राजा च अहश्च सखा च तेषाम इतरेतर योग द्वंद्वः। राजा च अहश्च सखा च तेषाम इतरेतर योग द्वंद्वः। राजाः सखायः तेभ्यः राजाः सखिभ्यः। इस प्रकार से इसका क्या करते हैं, इतरेतर योग द्वंद्व करके समास करते हैं। राजाः सखिभ्यः जो है ये क्या है, यहाँ तक राजाः सखिभ्यः ये पंचम्यंत पद है, ठीक है। और ये क्या है, टच क्या है, प्रथमांत पद है। तो इस प्रकार से समस्त सूत्र में कितने पद हैं, 2 पद हैं, द्विपदमिदम इस सूत्रम। तो यहाँ पर समस्त पद में कितने पद हैं, केवल 2 ही हैं। पहला पद है राजाः सखिभ्यः और दूसरा कौन है, टच। तो टच क्या है, प्रत्यय है। और राजाः सखिभ्यः में जैसे पहला शब्द कौन है, राजा, अर्थात राजन, आह मतलब आहन और सखिभ्यः मतलब सखी। तो राजन, आहन और सखी अंत में हो, ऐसे शब्द हो जाने के बाद भी, मतलब ऐसे शब्दों से यदि समास होता है तो समास के अंत में टच प्रत्यय होता है। इसका जो है तो यहाँ पर अर्थ इस प्रकार से इसका निकलता है। अब यहाँ पर देख लो, राजाः सखिभ्यश्च टच में टच इस सूत्र की वृत्ति में लिखा है कि एतत् अंतात, एतत् अर्थात राजा, राजन, आहन और सखी, राजा, आहन और सखी, एतत् अंतात अर्थात एतत् मतलब ये, अंतात मतलब अंत में हो। तो तत्पुरुषात, तत्पुरुषात मतलब तत्पुरुष समास से या तत्पुरुष समास होने पर समासांत टच स्यात् मतलब टच प्रत्यय होता है। तो ऐसे तत्पुरुष समास से टच प्रत्यय होता है यदि ये शब्द अंत में हो। तो ध्यान रखना, कहीं भी यदि जैसे कि परम राजा, योगी राजा, महाराजा। अब यहां पर देखना कि इन सब में जो उदाहरण अभी मैंने बतलाए, सब में जो तो अंत में राजा शब्द आता है, और राजा शब्द अंत में है, तो इसका मतलब समासांत प्रत्यय दिमाग में बैठा लेना कि यहां पर टच प्रत्यय हुआ है। सूत्र है राजाः सखिभ्यश्टच। ये एंट्रेंस एग्जाम यूजीसी नेट पीजीटी वगैरह में बहुत बढ़िया तरह से पूछता है, बहुत अच्छी तरह से पूछता है। तो यदि आप इनको तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत इसमें मतलब बहुत अच्छा इसमें कर पाएंगे। तो राजाः सखिभ्यश्टच, ये इसका अर्थ भी आपको लग गया कि राजन, आहन और सखी शब्द अंत में हो। ऐसे तत्पुरुष समास में समासांत टच प्रत्यय होता है। टच में क्या होता है, टकार चकार की इत संज्ञा, बचता केवल आ है। अब इसके उदाहरण आप देख लो। तो इसका उदाहरण है परम राजा। इसका उदाहरण, पहला उदाहरण देख लो, परम राजा। परम राजा बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। इसमें पूछा भी जाता है कि परम राजा में किस सूत्र के द्वारा समासान टच प्रत्यय हुआ है। सूत्र है राजाः सखिभ्यश्टच। इसको देख लेना तो समझ जाना कि टच प्रत्यय हुआ है। और परम राजा, तो परम राजा ये उदाहरण है। तो परम राजा में, परम राजा का मतलब होता है उत्तम या श्रेष्ठ राजा। परम राजा में इसका अर्थ क्या है कि जो उत्तम राजा हो या जो श्रेष्ठ राजा हो। तो परमश्चासौ राजा, परम राजा, इस प्रकार से इसका क्या कर देना, लौकिक विग्रह।
परमश्चासौ राजः परमश्चासौ राजा, क्षमता, परमश्चासौ राजा, परम राजा, इस प्रकार से लौकिक विग्रह है। परम सु राजन सु, ये इसका हो जाएगा अलौकिक विग्रह। तो परमश्चासौ राजा परम राजा, इस प्रकार से इसका लौकिक विग्रह हो गया। परमसु राजनसु, इस प्रकार से इसका हो जाएगा अलौकिक विग्रह। अब चूंकि यहाँ पर क्या विशेषण विशेष्य है, ठीक है, एक विशेषण है एक विशेष्य है, ऐसी स्थिति में विशेषणम विशेष्येण बहुलम ये जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा यहाँ पर समास। तो विशेषणम विशेष्येण बहुलम, इस सूत्र के द्वारा समास होगा। समास होने के बाद वही कृतध्य समासाच्य से प्रातिपदिक संज्ञा सुपोधातुक प्रातिपदिक यो से विभक्ति का लुक हो जाएगा सु का। इसके बाद क्या कर देना कि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग, परम राजन, इस प्रकार से यहाँ पर स्थिति ऐसी बनेगी। अब परम राजन ऐसा बनने के बाद, चूंकि अब यहाँ पर क्या है, राजन शब्द अंत में है। अब राजन अंत में होने के कारण सूत्र लगा दो, राजा ह सखिभ्यष्टच, ये सूत्र आ जाएगा। ये सूत्र कहता ही है कि एतद अंतात, अर्थात ये शब्द अंत में हो, राजा शब्द, आन शब्द और सखी शब्द, तो तत्पुरुषात तत्पुरुष समास में टच प्रत्यय होता है, तत्पुरुष समास वही है। इसके बाद क्या कर दो, परम राजन, इसको एक साथ लिख लेना कि अब जैसे क्या बनेगा, परम राजन। अब परम राजन बनने के बाद क्या कर देना, समासांत टच प्रत्यय कर देना। टच प्रत्यय में टकार चकार की संज्ञा क्या बचेगा, केवल आ, परम राजन आ, ऐसी स्थिति रहेगी। अब एक सूत्र को स्मरण करना, अचो अंत्यादि टी, क्या करता है वो, टी संज्ञा का विधान करता है। अचो अंत्यादि टी, ठीक है। तो अचो अंत्यादि टी सूत्र है, अचाम मध्य योनता सा आदरेश तट्टी संयम स्यात्। ऐसी स्थिति पे क्या हो जाएगा, राजन में जो अन है ना, टी संज्ञा किसकी होगी, टी संज्ञक भाग यहां पर कौन होगा, राजन में अन। तो राजन में जो अन है वो क्या हो जाएगा, यहां पर टी संज्ञक भाग हो जाएगा। अचों के समुदाय में जो अंतच, अचाम मध्य यो अंता सा आदर्यस तट्टी संयम साथ, ऐसी स्थिति पर राजन में जो अन है इसी की क्या हो जाएगी, टी संज्ञा। और टी संज्ञा होने के बाद किस सूत्र से टी संज्ञा होगी, अचो अंत्यादि टी, सूत्र को याद रखना, ये भी पूछता है कई बार। टी संज्ञा होने के बाद नस्तद्धिते एक सूत्र है, और नस्तद्धिते सूत्र से क्या हो जाएगा कि टी संज्ञक जो भाग कौन, अन, इस अन का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। सूत्र कौन है, नस्तद्धिते। इस सूत्र को अव्ययीभाव समास में हम लोगों ने पढ़ा था, इसको याद रखना। तो नस्तद्धिते से टी संज्ञक भाग जो अन है उस अन का क्या हो जाएगा, लोप। तो लोप होने पर क्या बचेगा, परम राज। यहां पर चूंकि हलंत रहेगा, राज का जो जा है, अन का नस्तद्धिते से लोप होता है, इसको भी ध्यान रखना। यहां पर यह भी पूछा जाता है कि किस सूत्र के द्वारा यहां पर टी संज्ञक भाग का लोप हुआ है, नस तद्धिते, ठीक है। इस प्रकार से सूत्र को याद रखना। अन का लोप हो जाएगा इस सूत्र से, परम राज बनेगा, टच के आकार को मिला देना, परम राज, सु आएगा और इसके बाद क्या कर देना, रुत्त विसर्ग कर देना, प्रयोग बन जाएगा परम राजा। स्वाद्योत्पत्ति पुनः करना है और उसका क्या कर देना है, रुत्त विसर्ग। तो इस प्रकार से परम राजन, परम राजा, ये किसका उदाहरण है, ये मतलब ये पहला उदाहरण है, राजा शब्द अंत में है यहाँ पर। इसके बाद और इसी तरह से उदाहरण, जैसे एक उदाहरण है योगी राजा, ठीक है। तो योगीसु राजा, योगी राजा, योगिनसुप राजनसु, इस प्रकार से बाकी सारी प्रक्रिया ऐसे ही आपको करना है जो यहां पर आपने किया है। राजा सखी, अभी और भी इसके उदाहरण है, आगे आएंगे, या इसी तरह से इनको बना लेना, समास कर लेना इसी। अब ये सूत्र हो गया यहां पर राजा सखी व्यष्टच। अब इसके बाद एक आकारांतादेश विधायकम विधि सूत्रम, अर्थात आकारांत आदेश विधायक एक विधि सूत्र आता है। बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, और सूत्र है आन महतः समानाधिकरण जातीय यो हो।
तो आन महतः समानाधिकरण जातीययोः, ये सूत्र क्या करता है, समासान आकारांत आदेश करता है। ठीक है, ये सूत्र आकारांत, तो आकारांत आदेश करने वाला सूत्र है आन महतः समानाधिकरण जातीययोः। आन महतः समानाधिकरण जातीययोः बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यह सूत्र क्या करता है, आकारांत आदेश करने वाला सूत्र है। आन महतः समानाधिकरण जातीययोः। तो आन महतः समानाधिकरण जातीययोः, समानाधिकरण जातीययोः, इसको ध्यान देना। समानाधिकरण जातीययोः मतलब समानाधिकरण और जातीययोः, ये बहुत महत्वपूर्ण पद है यहाँ पर, इनको अभी स्पष्ट करेंगे। समानाधिकरण जातीययोः में इसका विग्रह करते हैं समानाधिकरणञ्च जातीयश्च तयोः इतरेतर योग द्वंद्वः। तो समानाधिकरणञ्च जातीयश्च तयोः इतरेतर योग द्वंद्वः, और इसके बाद क्या बनेगा, समानाधिकरण जातीययौ तयोः समानाधिकरण जातीययोः। इस प्रकार से इसका समास कर लेना। तो अब यहाँ पर जैसे कि आन महतः में पहला पद क्या है, आत। पहला क्या है, आत। तकार नकार को क्या हो जाएगा, ता। पहला क्या है, आत। इसके बाद क्या है, महतः, फिर समानाधिकरण जातीययोः। अब यहाँ पर इसके पद देख लेना कि आत जो पद है कैसा पद है, ये प्रथमांत पद है। महता कैसा है, षष्ठ्यंत पद है। और समानाधिकरण जातीययोः सप्तम्यंत पद है। ठीक है, तो समानाधिकरण जातीययोः कैसे पद हैं, ये पद जो है सप्तम्यंत पद है। ठीक है, सप्तमी के द्विवचन में बनेगा। महतः कैसा पद है, षष्ठ्यंत पद है। आत कैसा पद है, प्रथमांत पद है। क्योंकि आत का क्या करना, आकारांत का विधान ही होता है। कहाँ होता है, तो महतः। ठीक है, ये जो महत शब्द के तकार को ही होगा, महत शब्द के तकार को ही क्या करता है, आत करता है। ये आन महतः समानाधिकरण जातीययोः जो सूत्र है, ये सूत्र, अब इसकी वृत्ति देख लो कि ये वृत्ति, इसका मतलब इसका अर्थ क्या है, सूत्रार्थ क्या है। इसकी वृत्ति में लिखा है कि महत आकारो अंतादेशः स्यात्। इसकी वृत्ति में लिखा है महत आकारो अंतादेशः स्यात्। अब इसका अर्थ क्या हुआ, महत आकारो अंतादेशः स्यात्। इसका मतलब यह हुआ कि महत शब्द को आकार मतलब दीर्घाकार, महत शब्द को आकार अंतादेश होता है। मतलब आकार ऐसा, महत शब्द के तकार को ऐसा होता है। ठीक है, तो महत शब्द को आकार अंतादेश होता है, ऐसा जो है इसका अर्थ है। तो ये तो इसका पहला हुआ। इसका जो विधेय है कि भाई ये करता क्या है, तो ये करता है कि महत शब्द को आकार अंतादेश होता है, ऐसा इसने कह दिया। इसके बाद शर्त क्या है, तो कहता है कि समानाधिकरणे उत्तर पदे जातीये च परे। ठीक है, महत आकारो अंतादेशः स्यात् समानाधिकरणे उत्तर पदे जातीये च परे। अब ये जो यहां पर है कि समानाधिकरण जातीययोः, ये इसकी शर्त है। यदि ऐसा हो तब, तो समानाधिकरण जातीययोः मतलब समानाधिकरणे उत्तर पदे, इसका मतलब यह हुआ, इसकी वृत्ति में लिखा है कि समानाधिकरणे उत्तर पदे मतलब समानाधिकरण उत्तर पद परे में हो। ठीक है, समानाधिकरण उत्तर पद में हो, और जातीय च परे, और जातीयर एक जो है तो प्रकार वचने जातीयर एक सूत्र है, प्रकार वचने जातीयर, प्रकार वचने जातीयर। ऐसी स्थिति में जातीयर एक प्रत्यय होता है। तो यहां पर जो जातीययोः, इसका मतलब क्या है
कि जातीयर प्रत्यय के परे रहते। एक तो ये हो गया, और एक क्या हुआ कि समानाधिकरण उत्तर पद में हो। तो समानाधिकरण उत्तर पद में हो अथवा या जातीयर प्रत्यय पर में हो तो महत् आकारो अंतादेशः स्यात्। महत् शब्द के तकार को आकार अंतादेश होता है, ऐसा यह सूत्र कहता है। कहां पर ऐसा होता है, कहां पर यह सूत्र घटता है? प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। और उदाहरण है महाराजः। महाराजः, ध्यान देना, यहां पर राजा दीर्घ नहीं है। कई बार ये फंसाते भी हैं, जो एंट्रेंस में जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना क्वेश्चन, उसमें ये पूछा भी जाता है कि महाराजा में महान चासौ राजा, इस प्रकार से महान चासौ राजा। अब यहां पर देखना कि महान चासौ राजा में यह इसका क्या है? लौकिक विग्रह है, महान या श्रेष्ठ राजा। महान चासौ राजा। अब यहां पर इसका लौकिक विग्रह है महान चासौ राजा। अब यहां पर कोई पूछ ले, जैसे कि कई बार धोखा हो जाता है, जो उतना ज़्यादा मतलब दिमाग में पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, कि भाई यहाँ पर तो राजा दीर्घ है, इसका मतलब कि महाराजा, इस प्रकार से दीर्घ जो होता राजा होगा, ऐसा प्रयोग सिद्ध होगा, ऐसा प्रयोग बनेगा। तो ऐसा नहीं है, बल्कि क्या बनता है? महाराजा। महान चासौ राजा, महाराजा, ये इसका क्या है? लौकिक विग्रह है। और अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? महत्सु राजनसु। तो महत्सु, महत्सु राजन सु, अंडरलाइन कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है, साधारण नहीं है ये। लगातार हमको शास्त्रों को हम जब लगातार लगाते हैं ना, तभी शास्त्र जो है तो हमारी स्मृति में, हमारी बुद्धि में जो है तो आते हैं और वाणी में आते हैं, ठीक है। और ये उसका कारण यही है कि हम शास्त्रों को लगातार लगाते हैं। यदि एक बार पढ़ लिए कि चलो पढ़ लिए हैं अब तो लग ही जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि विद्या जो है एक टाइम के बाद भूल जाती है। अब भूलने के कारण वो विद्या जो तो वैसे ही हो जाती है जैसे ना पढ़े, बस केवल एक स्मृति शेष होता है और इससे ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। तो शास्त्रों को लगातार हमको लगाना पड़ता है ताकि ये हमेशा हमारी स्मृति में बने रहें, बैठे रहें। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि इसको ध्यान रखना। ये जो लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह आपको लिखवाया हूँ, महान चासौ राजा, महाराजा, महत्सु राजनसु, ये क्या होता है? अलौकिक विग्रह है। यहाँ पर भी वही विशेषण विशेष्य है, तो विशेषणम विशेष्यण बहुलम, इस सूत्र के द्वारा क्या कर देना है? समास कर देना है। समास होने के बाद कृतध्य समासाच से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुको धातु प्रातिपदिक यो से विभक्ति का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखना कि अब जैसे मान लो कि विभक्ति का लोप हो गया, तो अब इसके बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग, तो महत राजन, इसी प्रकार ऐसी स्थिति रहती है। महत राजन जब ऐसी स्थिति रहती है तभी ये सूत्र को यहाँ पर घटा दो। आन महतः समानाधिकरण जातीयो, ये सूत्र महत राजन, इस स्थिति में आप इसको घटाना। थोड़ा सा मैं अलग लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, पता चले कि जो विभक्ति लगी है वो उसमें कहीं ना कहीं आपको डाउट हो जाए। तो महत राजन ऐसी स्थिति होती है। अब महत राजन होने के बाद फिर क्या होता है यहाँ पर कि आपको ये सूत्र घटाना है। आन महतः समानाधिकरण जातीयो, ये सूत्र कहता है कि समानाधिकरण उत्तर पदे अर्थात समानाधिकरण पर में हो, या जातीयो जातीयर प्रत्यय पर में हो, तो महत आकारो अंतादेशात, महत शब्द के तकार को आकार अंतादेश होता है। यहां पर भी क्या था? समानाधिकरण था। क्योंकि महत्सु राजनसु दोनों समानाधिकरण में स्थित थे, ठीक है। तो समानाधिकरण में स्थित होने के कारण यहां पर महत शब्द का जो तकार है ना, उस ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ। ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ। तो क्या बनेगा? मह आ। इसको जो तो दीर्घ कर देना, तो क्या बन जाएगा? महा। तो ताकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ। मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? महा। हा से मिल जाएगा तो प्रयोग बन जाएगा महा। इसके बाद बनेगा महा
राजन। तो ये समझ में आ गया कि महाराजन में क्या हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा मह, और इसके बाद जो आकार आदेश हुआ है, आकार अंतादेश हुआ है आन महता समानाधिकरण जाति ये यो से, तो मह आ मिला सवर्ण दीर्घ कर दोगे तो बन जाएगा महा, और क्या होगा इसके बाद राजन। तो महाराजन ऐसी स्थिति रहती है, ये मतलब हलंत है नकार, इसको ध्यान देना। तो महाराजन ऐसी स्थिति रहती है। अब महाराजन जब ये बन जाता है तो यही जो मतलब ये आन महता समानाधिकरण जाति यही महत्वपूर्ण सूत्र है जो यहाँ पर तकार को आकार अंतादेश करता है। ये पूछा भी जाता है कि महाराजा में किस सूत्र के द्वारा आकार अंतादेश होता है, तो आन महता समानाधिकरण जाति इस सूत्र को आप याद कर लेना। महाराजन बनने के बाद अब यहां पर भी वही होता है कि राजन शब्द यहां पर अंत में है, महाराजन में भी राजन शब्द अंत में है। तो राजन शब्द अंत में होने के कारण अब यहां पर भी एक सूत्र आएगा, इस सूत्र को जो अभी हम इसके पूर्व में पढ़े हैं, राजा ह सखिभ्यष्टच, क्योंकि राजा आहन और सखी शब्द उत्तर में हो पर में हो तो टच प्रत्यय समासांत टच प्रत्यय होता है। यहां पर भी क्या होगा कि समासांत टच प्रत्यय होगा। टच में टकार चकार की संज्ञा क्या बचता है, केवल आ, तो प्रयोग क्या बनेगा, महाराजन। महाराजन से राजा सखिभ्यष्ट टच से टच प्रत्यय होगा, टच में टकार चकार की संज्ञा कर लेना, क्या बचेगा, केवल आ। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आ बनने के बाद अब चूंकि यहां पर भी वैसे ही होगा जैसे अपन परम राजा को सिद्ध किए थे, क्या किए थे, अचुअंत्यादि टी से जो राजन का जो अन है, अन जो भाग है इसकी क्या होती है, टी संज्ञा। किस सूत्र से, अचुअंत्यादि टी से। टी संज्ञा होने के बाद नस्तद्धित एक सूत्र है, इसको अभी मैंने बताया था, उस सूत्र से अन का क्या कर देना, लोप कर देना, तो क्या बचेगा, महाराज। अब महाराज और टच का क्या हो जाएगा, आ इससे मिल जाएगा जकार से, तो क्या बनेगा, महाराज। महाराज में क्या कर देना, स्वाद्योत्पत्ति, स्वाद्योत्पत्ति से पुनः आएगा सु का कर देना रुक्त विसर्ग, प्रयोग बन जाएगा महाराजा। इस प्रकार से महाराजा की सिद्धि करना है, महाराजा। ठीक है, तो यहां पर ये प्रयोग दिया हुआ है, आप देख लेना। तो ये किसका है, समानाधिकरण का है। समानाधिकरण जो पहला पद है आन महता समानाधिकरण जातीय में, ये उसका उदाहरण है। दूसरा है जातीयो, अर्थात जातीयर प्रत्यय पर में हो, जातीय चपरे, इसका मतलब हुआ कि जातीयर प्रत्यय पर में हो। इसका उदाहरण देते हैं महाजातीय। महाजातीय दूसरा उदाहरण कौन है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, महाजातीय। तो ये दूसरा उदाहरण है। यहां भी वैसे रखना कि यहां पर भी समासांत क्या हुआ है, आकारांत आदेश हुआ है। किस सूत्र से, आन महता समानाधिकरण जातीय योग से। तो महाजातीय अर्थात इसका मतलब होता है महत्व से युक्त। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जातीयर प्रत्यय होता है, जातीयर प्रत्यय होता है प्रकार वचने जातीयर, इससे जो होता है यहाँ पर जातीयर प्रत्यय होता है, ये उसका उदाहरण है। तो आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, चूंकि ये समास का उदाहरण नहीं है, इसको केवल आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर भी क्या हुआ है, समासांत क्षमताम आकारांत आदेश हुआ है। किस सूत्र से, आन महता समानाधिकरण जातीयो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और जितना मतलब पढ़ने की आवश्यकता है, जितना जानने की आवश्यकता है लघु सिद्धांत कौमुदी की दृष्टि से, उतना हम लोग यहाँ पर अच्छी प्रकार से समझते हैं। और एंट्रेंस में भी चूँकि जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वहाँ जहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, यहाँ जो भी सूत्र हम पढ़ते हैं वहाँ से जो भी संभावित प्रश्न बन सकता है, उस प्रश्न की भी हम पूरी तरह से चर्चा करते हैं और उसको देखते हैं। क्योंकि मैंने जितना देखा है, मुझे जितना याद है कि यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको मैं आपके सामने रखता हूँ, उसको स्पष्ट करता हूँ। और उसके अलावा मुझे भी नहीं लगता कि यहाँ पर जो तो कुछ अलग से कुछ क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं जो मतलब वहाँ से बन सकते हैं, वो क्वेश्चन उन प्रश्नों की बात हम कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आज का ये सूत्र हो गया राजा सखिभ्यष्टच, इसके बाद जो हो तो आकारांत आदेश विधायक जो सूत्र है, ये सूत्र भी हो गया, आन महता समानाधिकरण जातीय हो। तो इन सूत्रों का ये सूत्र जो तो आकारांत आदेश करता है, राजा सखिभ्यष्टच, ये टच प्रत्यय का विधान करता है।
इसके बाद जो है तो आकारांत आदेश विधायकम विधि सूत्र द्वयष्टनः संख्यायाम बहुव्रीहि, ये सूत्र भी है। इस सूत्र को हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं और फिर इसके बाद जो है अपनी अगली कक्षा में मिलते हैं। इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी को नमस्कार।